Hello students, welcome to online study. Myself Pawan Kumar Zakad from Bachpan and 7-Star Convent School, मोला सर। स्टूडेंट, आज इस टेंस की सीरीज में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। कौन से टेंस के बारे में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं आपको जो टेंस है, पीछे जो हमने टेंस पढ़े हैं उनका एक बार हेल्पिंग वर्ब का हम रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आराम से हम टेंस को अच्छे से समझते हुए चल सके। तो सबसे पहला टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था। मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, टाइम का हमें कुछ भी पता नहीं रहता है। प्रेजेंट का होता है, लेकिन प्रेजेंट में कब, ठीक है, जैसे वह जाता है, खाता है, रहता है, पीता है, गाता है, ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हमें पता नहीं होता है। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, एक तो होता है डेफिनेट जिसका पता हो, एक इंडेफिनिट हमें पता नहीं हो। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। कौन सी होती है? डू और डज। इसके बाद में एक चीज में आपको याद रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। ये चीज आपको अलग से याद रखनी है। इसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर क्या जो वर्क होता है वो कंटिन्यू रहता है प्रेजेंट के अंदर, यानी अभी वर्तमान में प्रेजेंट के अंदर जो भी कार्य जारी है, कंटिन्यू है, वो सारे किस में आएंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर आएंगे। और उसकी हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम में से एक यूज करनी है। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर एक चीज आपको ये और याद रखनी है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी फॉर्म आएगी। इसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, जो आपका वर्क है उनका रिजल्ट आ चुका रहता है, आपका कार्य पूरा हो जाता है, प्रेजेंट में ही वो कार्य पूरा हुआ रहता है। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज, हैव। कौन सी है? हैज या हैव। और आपकी जो मेन वर्ब होती है उसकी कंडीशन, मुख्य क्रिया की कंडीशन क्या रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वेरी गुड। इसके बाद में हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है? कंटिन्यू भी होता है और कुछ काम पूरा भी हो जाता है, यानी आपको कार्य तो जारी है, कंटिन्यू है, लेकिन कुछ टाइम से आपको दिया हुआ रहता है। जैसे वह 3 घंटे से पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, वह सुबह 5 बजे से पढ़ रहा है। ऐसे सेंटेंस जिसमें टाइम भी दिया हुआ हो और आपकी कंटिन्यू भी हो कार्य, तो वो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसमें फॉर और सिंस का यूज होता है, आपने देखा था, हमने बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया था और आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ याद होगी। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज के साथ में बीन का यूज होता है और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। इससे बाद में हमने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल आए थे, उनको ट्रांसलेट किया था। अलग अलग टाइप के वो एग्जाम्पल थे, मिक्स चल रहे थे, ठीक है, अफर्मेटिव भी थे, इंट्रोगेटिव भी थे, नेगेटिव भी थे, सभी प्रकार के सेंटेंस हम ट्रांसलेट कर रहे थे, हमने किए थे। उससे आपको और अच्छा नॉलेज हुआ होगा। तो आज इस अपने सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। कौन से टेंस की? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट की हम चारों पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है, साथ साथ में इसको आपको समझना है। आज हम बात करेंगे पास्ट की। किसकी बात करेंगे? पास्ट की, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस की। मैंने आपको 3 टेंस बताए थे मेनली, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट के चारों हम पढ़ चुके हैं, यानी वर्तमान के। अब हम करेंगे पास्ट की, यानी बीते हुए, जो टाइम पीछे चला गया, बीत गया, पास्ट की हम बात करेंगे। और वही है, मैंने आपको बताया था कि टेंस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग और कार्य के अकॉर्डिंग चलते हैं, वर्क के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो आपका जो पास्ट टाइम तो ये आ गया, अभी इसमें भी अलग अलग वर्क कितना हुआ है उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग पार्ट में चलता है। जैसे प्रेजेंट चला था, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वैसे ये चलेगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। तो आज कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इस टेंस में क्या होता है, किस प्रकार के सेंटेंस आते हैं इस टेंस के अंदर।
ये थोड़ा सा आपको देखना है, इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में देखना है और इसकी मेन वर्ब की कंडीशन के बारे में देखना है, बाकी सारी चीज़ें वही होती है। तो अगर मैं बात करूं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो इसके अंदर जितने भी एक्शन होते हैं यानी पास्ट के अंदर वो एक्शन हो जाते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है, सारे के सारे एक्शन कब हो गए, पास्ट में हो गए। और पास्ट इंडेफिनिट यानी ऐसे एक्शन जिसकी टाइम के बारे में हमें, पोजीशन के बारे में हमें कोई पता नहीं चलता है, जैसे मैंने ताजमहल देखा, मैं आगरा गया, मैं स्कूल गया, तो इसमें पास्ट में एक्शन हुआ है, ठीक है, लेकिन कब हुआ है, क्या हुआ है, कितना हुआ है, कैसे हुआ है, उस चीज के बारे में नहीं दिया हुआ रहता है। तो आपको इसमें अच्छे से याद ही रखना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि इसकी हिंदी की पहचान क्या होती है, ठीक है। जैसे लिया, दिया, आया, गया, यानी आ, ई, ये सब आते हैं इसके अंदर, आप आराम से देख सकते हैं, वह आया, वह गया, ठीक है। इस प्रकार के सेंटेंस आपको ये चीज, इन चीजों का ध्यान रखना है। आप सेंटेंस को जब फील करोगे ना, आपको रटना नहीं, इस चीज को फील करना है, फील करके पढ़ना है। आप सेंटेंस को पढ़ोगे, फील करोगे, तुरंत आपको पता चल जाएगा, उसके एक्शन से, उसके टाइम से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से टेंस का स्ट्रक्चर है। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड। कौन सी है, डिड। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। उनमें दो दो तीन तीन होती थी, लेकिन इसमें आपको आराम से कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हेल्पिंग वर्ब का किसका यूज करना है आपको, इसमें डिड का यूज करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, हेल्पिंग वर्ब डिड हो गई, हिंदी की पहचान हमने देख ली, सेंटेंस स्ट्रक्चर का हमें पता ही है। एक चीज आपको इसमें और याद रखनी है, इसके अंदर जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें मेन वर्ब की कौन सी कंडीशन का यूज किया जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इसके अंदर, किसके अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो आपकी मेन वर्ब आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। कौन सी फॉर्म का यूज होगा, सेकंड फॉर्म का। एकमात्र ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। और हाँ, जिस प्रकार आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को वापस याद करो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते थे, उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करना है। कौन से सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में उसमें भी होता था और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में इसमें भी होगा। तो अंतर आपको समझना है दोनों टेंसों का, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट की ऐसी बात जिसका हमें टाइम पता नहीं रहता है, ठीक है, जो होती है लेकिन कब होती है, क्या होती है, उसका पता नहीं है, वो होता है। और उसके अंदर जो आपके अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसमें डू डज हेल्पिंग वर्ब दोनों होती थी, या तो डू आएगा या डज आएगा। इसके अंदर सिर्फ डिड का यूज करना है। और इंडेफिनिट में आपको वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करना है, सेकंड फॉर्म का यूज करना है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर बार बार मुझे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, आपको अब अच्छे से याद हो गया होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और इस टेंस को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। सेंटेंस हमारा क्या है, राम कल दिल्ली गया। क्या सेंटेंस है, राम कल दिल्ली गया। इस सेंटेंस के अंदर ट्रांसलेट करना है। ट्रांसलेट करने के लिए तो आपको बता रखे हैं तरीके मैंने। सबसे पहले क्या करोगे, स्टेप याद रखने आपको। सबसे पहले क्या करोगे, टेंस का पता लगाओगे। राम कल दिल्ली गया, टेंस को, सेंटेंस को देखते ही पता चल गया हमें अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बिल्कुल इजी है। जो टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी और उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब की कंडीशन आ जाएगी। अब पता लगाते हैं टेंस का। तो टेंस देखिए, गया, ठीक है, लिया, दिया, आया, गया। मैंने अभी आपको बताया था, पढ़ते ही आपको पता चल गया राम कल दिल्ली गया, यानी पहले की बात हो रही है, ठीक है। पढ़ते ही आपको पता चल गया कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सेंटेंस का पता लग गया, हमें टेंस का पता लग गया।
अब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। अब जाते हैं उस टेंस के रूल पे कि उस टेंस के रूल क्या होते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस यानी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम। ठीक है, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन मैंने आपको बता दिया पहले कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। इसके बाद में मेन वर्ब आएगी, लेकिन मेन वर्ब की कौन सी कंडीशन आएगी, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो अब देखिए वर्ब कौन सी है, गया यानी जाना, जाने को क्या बोलेंगे, गो, और गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, वेंट। इसके बाद में ऑब्जेक्ट हमारा, तो ऑब्जेक्ट क्या है, दिल्ली। वेंट और दिल्ली के बीच में क्या आ जाएगा, टू। और कल, यस्टरडे, कल के लिए क्या आ जाएगा, यस्टरडे। यह बन गया हमारा सेंटेंस। मैंने उसे बुलाया, ये सेंटेंस है हमारा, मैंने उसे बुलाया। सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस का पता लगाना है। सेंटेंस हमें देखते ही पता चल गया कौन सा है, सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है। और बुलाया, या मतलब कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वही है, सेम है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। मैंने के लिए क्या आ जाएगा, आपको मैंने डूअर बताए थे, सब्जेक्ट बताए थे, खुद के लिए आई, सामने वाले के लिए यू, हम सब वी, दे, ही, सी, इट। इसे मैंने आपको स्टार्टिंग के वीडियो लेक्चर में आपको बताया था और आपको अच्छे से भी याद होगा। ठीक है, तो मैंने के लिए क्या आ जाएगा, आई। क्या आ गया, आई। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी नहीं, डायरेक्ट क्या आएगी, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, बुलाना। बुलाने को क्या बोलते हैं, कॉल। लेकिन यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा, कॉल्ड। उसे अगर लड़के के सेंस में तो क्या आ जाएगा, हिम। आई कॉल्ड हिम, बन गया हमारा सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। उसने जंगल में शेर नहीं देखा, उसने जंगल में शेर नहीं देखा। सेंटेंस देखते हैं। सबसे पहले नहीं आ गया, मतलब कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। स्टूडेंट्स अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो सेंटेंस को देखते हैं आपको पता लगना चाहिए, फील हो जाना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर किसका लगेगा, नेगेटिव का लगेगा। अब देखिए टेंस देखना है, देखा आ गया, मतलब कौन सा है, उसने जंगल में शेर नहीं देखा, पहले की बात हो रही है, समझ गए आप। तो कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगा दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया था पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। नेगेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव में यूज नहीं होती थी, लेकिन नेगेटिव में यूज होगी। और एक चीज और ध्यान रखनी है, नेगेटिव में डिड यूज होगी, और जो मेन वर्ब है उसका कौन से रूप का यूज होगा, वापस फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, मेन वर्ब का। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। उसने जंगल में शेर नहीं देखा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, उसने, यानी ही या सी है। हम ले लेते हैं यहां पर ही आ गया। इसके बाद में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब। टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी डिड आएगी, ही डिड। इसके बाद में नॉट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या आ जाएगा, नॉट। इसके बाद में मेन वर्ब, मेन वर्ब यानी देखना, सी फर्स्ट फॉर्म में आएगी। ही डिड नॉट सी, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, शेर, ए लॉयन। जंगल में तो क्या आ जाएगा, इन द फॉरेस्ट।
he did not see a lion in the forest। आराम से ट्रांसलेट हो गया। अगला सेंटेंस लेते हैं। क्या तुमने कहा, सेंटेंस हमारा क्या है, क्या तुमने कहा। देखते ही आपको फील हो गया क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्या से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इंट्रोगेटिव है और इंग्लिश के अंदर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। बिल्कुल इजी है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। क्या से स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और टेंस कौन सा है, कहा, पता चल गया आपको देखते ही कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो सबसे पहले क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड। लाइए यहां पर डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, तुमने मतलब यू, डिड यू। मेन वर्ब क्या है, कहा, कहने को क्या कहेंगे, से, फर्स्ट फॉर्म में आएगी इसके अंदर। डिड यू से, ऑब्जेक्ट है नहीं, डिड यू से, क्या तुमने कहा, डिड यू से। सेंटेंस बन गया हमारा क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इजी है, आराम से हम बना सकते हैं। अगला सेंटेंस लेते हैं। तुमने ऐसा क्यों सोचा। सेंटेंस हमारा क्या है, तुमने ऐसा क्यों सोचा। क्वेश्चन मार्क आया है, बीच में आ गया, स्टार्टिंग क्या से नहीं हुआ, मतलब हमारा कौन सा है, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड है। कौन सा है, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड है। और इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड आपको अच्छे से याद होगा किससे स्टार्ट होता है, WH वर्ड से स्टार्ट होता है। तो यहां पर WH वर्ड, कौन सा WH वर्ड, इसका WH वर्ड। क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई। टेंस कौन सा है, सोचा, क्वेश्चन मार्क लग गया, मतलब पास्ट इंडेफिनिट, यानी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिड। कर दीजिए ट्रांसलेट। सबसे पहले WH वर्ड, वाई को हम क्या बोलेंगे, ये क्यों के लिए क्या आ जाएगा, वाई। इसके बाद में तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब। स्ट्रक्चर आपको अच्छे से याद रखना है, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यू। और इसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, सोचना। सोचने को क्या बोलते हैं, थिंक। ऑब्जेक्टिव पार्ट अगर कोई है तो ऐसा, यानी सो। और क्वेश्चन मार्क, ऐसा के लिए क्या आएगा, सो। व्हाई डिड यू थिंक सो, और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस हमारा क्या बन गया, व्हाई डिड यू थिंक सो। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने 3-4 एग्जाम्पल लिए, आपको बताए, अच्छे से आपके समझ में आए होंगे। आपको इन एग्जाम्पल्स को बार बार देखना है, और कोई नए एग्जाम्पल जो होंगे आपकी नज़र में, ऐसे सेंटेंस आपको इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने सीखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको जो अच्छे से लर्न करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। कौन सी होती है, डिड होती है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज ना करते हुए मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म का यूज होगा। बाकी आपके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव जो है उनके अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। यानी आपको ध्यान रखना, डिड आ जाए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं आए तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छे से आपको याद हो गया होगा। उम्मीद करता हूं आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझा होगा। और कल के वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने एक चीज आपको बताई थी, जब अपना वीडियो लेक्चर कंप्लीट हुआ था, कि हम अगले वीडियो लेक्चर के अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स वर्ब पढ़ेंगे। लेकिन उसमें क्या है कि एक बार मैंने सोचा कि पहले टेंस हम कंप्लीट कर ले, 12 टेंस जब हो जाएंगे तो सबके मिक्स में एग्जाम्पल लेके हम उस चीज को पढ़ेंगे। वापस आपको अच्छे से रिवीजन करना है, हेल्पिंग वर्ब अच्छे से याद रखनी है, सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छे से याद रखना है। इनकी जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं किसी सेंटेंस को, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। सेंटेंस का एनालिसिस करना आपको अच्छे से याद रखना है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी मेन वर्ब है, ठीक है। बाकी जो एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, इनके बारे में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में अच्छे से बात करेंगे। लेकिन मेन आपको इन चीज़ों के बारे में, एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए। जब हम इस टेंस का एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो हम इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। इसके इंग्लिश सेंटेंस, और आपको ये भी है, जैसे मान लीजिए डिड आ गया, तो डिड आते आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है।
ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो ऐसे आपको बार बार इन पे क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहना है अच्छे से। ठीक है, ओके, थैंक यू।